ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आदि लीला सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 116 तक हमने चर्चा किया था कल, जिसमें कविराज गोस्वामी ये वर्णन कर चुके हैं। फाइनली 4 प्रकार के प्रमाण टोटल 4 प्रूफ देने के बाद भागवत से और ब्रह्म संहिता से कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, जो सारे अवतारों के स्रोत हैं, सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है और वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, यानी आदि पुरुष। पुरुष मतलब जो विष्णु तत्व होते हैं, नारायण होते हैं, उनको पुरुष बोला जाता है। और भगवान कृष्ण आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजाम। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना के हर लाइन के अंत में इस प्रकार से भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ओरिजिनल पुरुष, आदि पुरुष मतलब सर्वप्रथम जो नारायण है, मूल नारायण बोल सकते हैं। इस प्रकार से ऑलरेडी प्रूफ कर दिए, लेकिन फिर फाइनली कविराज गोस्वामी उन भक्तों को भी बोल रहे हैं कि अगर फिर भी आपका जैसा जिस भी कृष्ण के जिस भी रूप में आपको श्रद्धा है, उस रूप में आप देख सकते हैं, इसमें भी कोई गलत नहीं। कोई उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई बोलता है कि कृष्ण कौन है, वो साक्षात नारायण है। कोई बोलता है कि ये साक्षात रामचंद्र जी हैं। कोई बोलता है नहीं ये वामन है। कोई बोलता है ये कृष्ण जो है शिरोदक्षाई विष्णु है, महाविष्णु। तो जिसको जिन जिन रूपों में श्रद्धा है तो उन्हीं रूप के अनुसार उनको देखते हैं, तो वो भी गलत नहीं, क्योंकि सारे के सारे अवतार जो है कृष्ण के शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार से उसको भी स्वीकार करते हुए, लेकिन इस बात को पूरे अध्याय में स्पष्टीकरण कर चुके हैं। तत्व बता करके कृष्ण जो है ओरिजिनल स्रोत है। और कल हमने चर्चा किया था ये लास्ट 116 नंबर श्लोक। सब श्रुत गणेर करी चरण वंदन, ये सब सिद्धांत सुन करी एक मन। कि आप सभी श्रोता गणों से के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब इन सिद्धांतों को ध्यान पूर्वक सुनिए, पूरा मन लगाकर सुनिए। क्यों? आज के श्लोक में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। बोल रहे हैं, सिद्धांत बलिया चित्त न कर आलस, यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। A sincere student should not neglect the discussion of such conclusions, considering them controversial, or such discussions strengthen the mind. Thus one's mind becomes attached to Sri Krishna. सुदृढ़ मानस, भगवान जो भी भक्त भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा जो मन है जो इधर उधर बहुत विचलित होता रहता है अलग अलग भौतिक आसक्तियों के कारण, भगवान के चरण कमलों में फिक्स नहीं हो पाता है। तो अगर वो फिक्स करना चाहते हैं, भगवान के चरण कमलों में अपना जो मन है, चित्त है, पूरी तरह से स्थिर हो जाए और उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति को हम प्राप्त करें, तो ऐसे लोगों के लिए कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि उनको कभी भी ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत के ऊपर जो डिस्कशन चर्चा होता है,
इसको सुनने में, इसको समझने के प्रयास में आलस नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो सिद्धांत है यानी कंक्लूजन है, निष्कर्ष के चर्चा में बहुत सारा कंट्रोवर्सी आता है। कंट्रोवर्सी मतलब कि बहुत सारा विरोधाभास आता है। कोई तर्क देता है, फिर उसका वितर्क होता है, फिर अलग अलग शास्त्रों से कोई प्रमाण देता है, फिर दूसरा भी प्रमाण देता है। तो इस प्रकार से तर्क वितर्क चलता रहता है। बहुत सारे विरोधाभास वाली चीजें आती हैं, तो ये सबके चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। हमारे लिए सब भगवान एक ही है। हम सबका पूरा सम्मान करते हैं, हम सबको सेवा करना चाहते हैं, सबको पूजा करना चाहते हैं। इससे हमारा जो मन है एक जगह पे स्थित नहीं हो पाएगा। और ये जो ऐसे प्राय ऐसे लोग इस सिद्धांत को, इस कंक्लूजन, इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। हालांकि वो लोग शास्त्रों के निष्कर्ष से बचना चाहते हैं, सिद्धांत से बचना चाहते हैं, लेकिन वो खुद एक सिद्धांत बना के बैठ जाते हैं कि आप किसी का भी पूजा करिए, किसी का भी सेवा करिए, किसी का भी भक्ति करिए, आपको फल वही मिलने वाला है। चाहे आप दुर्गा का सेवा करिए, शिव जी का करिए, विष्णु का करिए, राम का करिए, कृष्ण का करिए, यहाँ तक कि कोई सिद्ध बाबा का भी करिए, कोई भी अलग अलग प्रकार के जो बाबा हैं उनका करिए। या यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसा निष्कर्ष से सिद्धांत बना लेते हैं कि चाहे अपना ही पूजा करो, अपना ही सेवा करो, अपने पति का करो, पत्नी का करो, बच्चों का करो, जनता का करो, समाज का करो, या किसी का भी सेवा करो, अपनी इंद्रियों का सेवा करो, अपना खुद का सेवा करो, क्योंकि खुद भी ब्रह्म है। तो रिजल्ट एक ही है, सबका एक ही फल मिलता है। तो इस प्रकार से अगर कोई ये जो शास्त्रों की निचोड़ है, निष्कर्ष है, इनके चर्चाओं में सम्मिलित नहीं होता है, इनको अच्छे से समझने का प्रयास नहीं करता है प्रॉपर शास्त्रों के निर्देशानुसार, उसमें आलसी होकर के या उसके विरोधाभास तर्क वितर्क से बचने के लिए इसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, या थोड़ा समझ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें आलस होकर के नहीं करता है, तो वो बहुत संभावना है कि वो इस प्रकार के जितने भी गलत गलत निष्कर्ष हैं, सिद्धांत हैं, उनको लेके बैठ जाएगा, यानी उनको ही स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। और इस प्रकार से जो कुसिद्धांत है यानी गलत निष्कर्ष है, उनको पालन करने के कारण व्यक्ति जो है कभी भी संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, अपने दुखों से नहीं निकल सकता है, और भगवान कृष्ण के प्रति फिर शुद्ध भक्ति तो प्राप्त करना दूर की बात है। इसीलिए हर वो व्यक्ति जो चाहते हैं कि हम प्रॉपर उचित मार्ग में चले और हम अपने आप को पूरी तरह से संसार के सभी दुखों से मुक्त कर लें, और जो सही ज्ञान है, सही निष्कर्ष है, उसको समझें, तो उनको पूरा ध्यान पूर्वक विशेष श्लोक में, इसलिए आप सबके चरणों में प्रार्थना करते हुए कविराज गोस्वामी विशेष श्लोक में बोल चुके हैं कि सब श्रोता गणेर करि चरण वंदन, ये सब सिद्धांत सुना करी एक मन। ये सब सिद्धांतों को सुनी एक मन लगा करके, चूंकि सिद्धांत को जब सुनेंगे तो यह हित कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सब सुनने से आपका कृष्ण के प्रति जो मानस है, चित्त है, मन है, बुद्धि है, वो पूरी तरह से निष्ठा पूर्वक लग जाएगा। और यही कारण है, हम लोग कुछ लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। भागवत में हम चर्चा कर रहे थे सुबह, भागवत कथा में 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन। फर्स्ट क्लास डिवोटी, प्रथम श्रेणी के भक्त, सेकंड क्लास डिवोटी, द्वितीय श्रेणी के भक्त, और थर्ड क्लास डिवोटी, तृतीय श्रेणी के भक्त। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के भक्त होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास। जो थर्ड क्लास डिवोटी होते हैं, तृतीय श्रेणी के भक्त होते हैं, वो भी भक्त होते हैं, वो भी बहुत अच्छे कैटेगरी में, अच्छे कैटेगरी मतलब कि कम से कम वो कर्मी, ज्ञानी, योगी इनसे तो श्रेष्ठ होते हैं। संसार के करोड़ों करोड़ों जो कर्मी लोग हैं, जो कि भगवान पे विश्वास ही नहीं रखना चाहते हैं, तो उनसे तो श्रेष्ठ होते हैं कि कम से कम भगवान का पूजा कर रहा है, लेकिन भौतिक लाभ के हेतु कर रहा है, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत इसलिए है कि अगर वो थर्ड क्लास में ही रहेंगे तो ज्यादा प्रभाव, चांसेस है, रिस्क है कि वो विचलित हो सकते हैं भक्ति मार्ग से, और वापस से मन के जो चंगुल में फंस सकते हैं, माया में फंस सकते हैं। इसलिए, और ये थर्ड क्लास डिवोटी क्यों थर्ड क्लास होते हैं? क्योंकि ये लोग सिद्धांत नहीं समझना चाहते, गीता भागवत को पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। तो ये ना करने के कारण जो ये हमेशा थर्ड क्लास में रहते हैं, इसलिए रिस्क रहता है, ये हमेशा रिस्क बना रहता है कि वो भक्ति मार्ग से विचलित हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जब तक हम पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में हम निष्ठा पूर्वक स्थापित नहीं हो जाते हैं, स्थित नहीं हो जाते हैं, तो हमको गीता भागवत का
प्रामाणिक भक्तों के मुख से पूर्ण रूप से अच्छे से तत्परता के साथ श्रवण करना चाहिए और गीता भागवत को पढ़ना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी की बुक संगीता है, भागवत, इनको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए और साथ में नाम जप करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल हरिनाम जप करने से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारे शास्त्रों का निर्णय तो हरिनाम है। और प्रभुपाद जी भी बोले 99% हमारा भक्ति हरिनाम पे निर्भर है। तो निश्चित रूप से ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर कोई हरिनाम ले सकता है, पूरी तरह से आश्रय ले सकता है हरिनाम का, तो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गीता भागवत नहीं भी पढ़ेगा तो भी हरिनाम लेने से उद्धार हो जाएगा। लेकिन वो हरिनाम कैसा है, पूर्ण रूप से फिर उसको आश्रय लेना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, हरिनाम में वो गुणवत्ता होनी चाहिए। यानी हरिनाम को वो भगवान से अभिन्न समझते हुए नाम जप करना चाहिए। और ऐसा स्थिति में क्या होता है कि जो जो व्यक्ति जो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से भगवान के नाम पे जप करता है, तो उसके हृदय में खुद ही इच्छा आती है कि वो भगवान के बारे में जाने। तो वो खुद ही प्रेरित होगा भगवान का गीता, भगवत गीता पढ़ने के लिए, भागवतम पढ़ने के लिए, चैतन्य चरितमृत पढ़ने के लिए। अगर किसी के अंदर ये इच्छा नहीं जागृत हो रही है, तो इसका मतलब वो हरिनाम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है अभी। तो इसलिए हमको जबरदस्ती इच्छा रख के गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हम जो भगवत तत्व को, सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे, तो उचित भाव जो है विकसित कर पाएंगे भगवान के नाम को जप करने के लिए। तब हम अच्छे से नाम का जप भी कर पाएंगे और धीरे धीरे शुद्ध नाम पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नाम अपराध, समस्त प्रकार के अपराधों, नाम के प्रति अपराधों से मुक्त नहीं हो जाता है, तो वो एक जन्म तो क्या, लाखों लाखों जन्म भी नाम जप करता रहेगा, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, बस उसको कुछ सुकृति मिलेगी। नाम जप करना विफल नहीं होता है। भगवान का नाम अपराध भी, कोई भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि कोई नाम अपराध भी जप करता है तो उससे उसको पुण्य मिल जाता है, और उस पुण्य के बलबूते उसको भौतिक ऐश्वर्य, स्वर्ग इत्यादि प्राप्त कर सकता है। जिस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए इतने 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं इंद्र बनने के लिए, तो भगवान का नाम अपराध से नाम जप करने से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो नाम का असली फल नहीं। नाम का असली फल अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, तो जो प्रॉपर सिद्धांत है उसको समझ करके जब नाम, शुद्ध नाम जप करेगा, तब भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जो असली प्रेम है, जो असली फल है नाम का, वो प्राप्त कर सकेगा। तो इसके लिए जरूरत है कि इन सिद्धांत को समझने में आलस न करें। तो हम ये विचार कर सकते हैं कि हमारे आचार्य जो हैं शुद्ध भक्त हैं, वो शुद्ध नाम जप करते थे। और प्रभुपाद जी बोले 99% हमारा भक्ति हरिनाम पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत करके, 70-80 साल की उम्र में, इतना कम समय है प्रभुपाद जी के पास, फिर भी रात रात भर जाग करके इतने सारे ग्रंथों का अनुवाद और उसमें इतना बड़ा बड़ा तात्पर्य क्यों लिखे? ये भी प्रश्न हमारे दिमाग में उठना चाहिए। इसका मतलब ये जरूरी है। और प्रभुपाद जी खुद बताते हैं कि जब तक जो भी भक्त इन शास्त्रों को नेग्लेक्ट करता है, शास्त्रों के सिद्धांतों को सुनने में रुचि नहीं दिखाता है, तो वो निश्चित रूप में भविष्य में जाके उसका पतन हो जाएगा। मतलब वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो इसी संसार में फंसा रह जाएगा, उसको कुछ स्वीकृति बस मिल जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो प्रारंभिक अवस्था में भक्त हैं, जैसे हम लोग हैं, हम सब प्रारंभिक अवस्था के भक्त हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सुने भी भगवान के बारे में, गीता भागवत को, ताकि हम अपने आप को प्रारंभिक अवस्था से, थर्ड क्लास डिवोटी से सेकंड क्लास डिवोटी या मध्यमा अधिकारी के स्टेज पे प्रमोट कर सकें, प्रगति करा सकें, और हम निष्ठा की स्थिति को प्राप्त कर सकें। तो ये जो निष्ठा की स्थिति है, इस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। और इसीलिए इन सिद्धांत को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बड़े, इसलिए बड़े विनम्रता के साथ यहाँ पे कविराज गोस्वामी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यही तरीका है कलयुग में, अगर हमको किसी को प्रचार करना है, क्योंकि कलयुग में हम सबके अंदर इतना अहंकार है, अगर केवल फॉल्ट दिखाया जाएगा तो अहंकार बस हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, प्रभुपाद जी के एक महान भक्त हुए, सॉरी, इनके श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे, तो वहां पे वेंकट भट्ट से उनका मुलाकात हुआ था। अब वेंकट भट्ट के पुत्र हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो बाद में चल के षड गोस्वामी से एक बनते हैं और वृंदावन जाते हैं। तो उनको भी, गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय 9-10 साल के थे और चैतन्य महाप्रभु का 4 महीना उनको संग मिला।
और उस संघ से इतना आकर्षित हुए कि वो फाइनली अपना जीवन जो है भगवान के लिए समर्पित किया, वृंदावन धाम आ गए। तो उन्हीं गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा जी या वेंकट भट्ट के भाई हुए। वो फिर बाद में जब सन्यास हुआ उनका, वो श्री वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद फिर वो चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर के गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को स्वीकार किए और चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में उन्होंने चल के भक्ति किया। तो उनका बाद में नाम हुआ प्रबोधानंद सरस्वती महाराज संन्यास लेने के बाद। तो वो लिखते हैं इस विषय में कि हमको कैसे प्रचार करना चाहिए। दंते तृणाय, दंत में तृण रख करके, और जो इस संसार के लोग हैं जो बहुत सारा भौतिक शिक्षा लेके बैठे हुए हैं, उनको बोलना चाहिए, हे साधवा, हे आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने महान हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, आपका कितना ऐश्वर्य है, आप सब कुछ इतना, आपकी बुद्धि है, ये सब है, लेकिन मैं आपसे आपके चरणों में प्रार्थना करते हुए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है, आपने अभी तक जो भी ज्ञान, बुद्धि, पोजीशन, ऐश्वर्य प्राप्त किया है, भौतिक चीजें, वो कृपा करके आप सब त्याग दीजिए, क्योंकि इससे आपका असली लाभ नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो पूछेगा, अच्छा ये सब मैं इतना मेहनत करके कमाया हूँ, इतना मेहनत करके इतना ज्ञान अर्जन किया हूँ, ये सब किया हूँ, इसको त्याग दो तो फिर क्या करूँ? बोले आप इसको त्याग करके चैतन्य चरण गुरु नमस्ते, मतलब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भक्ति करिए, कृष्ण का भक्ति करिए, कृष्ण का नाम लीजिए, गीता भागवत पढ़िए, ये करिए, इससे आपका असली कल्याण होगा। इस तरह से विनम्रता के भाव से बोलने में ये चांसेस रहता है कि व्यक्ति जो है उसका अहंकार को ठेस नहीं पहुंचेगा और वो जो है भक्ति को स्वीकार कर सकता है। ये हमारे लिए प्रीचिंग का भी एक बहुत अच्छा लेसन यहाँ पे मिल रहा है। आप सब लोग, आप में से कई भक्त लोग प्रचार करते हैं, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अलग अलग कुछ सिद्धांत को लेके बैठे हुए हैं, तो उनको बहुत ही विनम्रता के साथ उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इन सिद्धांतों को आप छोड़िए और जो असली सिद्धांत है, गीता भागवत का जो सिद्धांत है, उसको स्वीकार करिए। वही प्रामाणिक रूप से सही सिद्धांत है। गीता डायरेक्ट भगवान ने बोला है, भागवत जो है भगवान के महान शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, तो और हमारे जो गुरु परंपरा से आने वाले महान आचार्यों ने उसके ऊपर व्याख्या किया है। इनको आप जब श्रवण करेंगे तब आप असली सिद्धांत समझ पाएंगे और तभी आप असली भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। परकोट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु इन स्पाइट ऑफ रीडिंग द भगवद गीता misunderstand Krishna because of imperfect knowledge and conclude him to be an ordinary historical personality. This one must not do. ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लोग हैं जो गीता तो पढ़ते हैं और संस्कृत के श्लोक भी कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को क्या सोचते हैं कि बस कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, या कुछ ज्यादा हमसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हुए थे, ऐसा सोचते हैं। इसका कारण क्या है? इसी प्रकार के कुछ सिद्धांत की धारणाओं में फंस जाने के कारण। वन शुड बी पर्टिकुलरली केयरफुल टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट कृष्ण। If because of laziness one does not come to know Krishna conclusively, one will be misguided about the cult of devotion, like those who declare themselves advanced devotees and imitate the transcendental symptoms sometimes observed in liberated souls. तो ऐसा क्यों होता है कि लोग पूरा गीता महाभारत सब पढ़ के भी, क्योंकि वो लोग ये जो तत्व है, सिद्धांत है, इनको समझने के लिए आलस करते हैं, इसको नहीं सुनना पसंद करते हैं। वो लोग केवल भागवत सुनेंगे तो उसमें भी केवल भगवान की लीलाओं को, कार्यों को सुनना चाहते हैं। वो प्रामाणिक भक्त से जब सिद्धांत या तत्व की चर्चा होती है तो वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो क्लास छोड़ के चले जाते हैं। और जब कोई ऐसा कथाकार आएगा जो मनोरंजन के हिसाब से भगवान की अलग अलग लीलाओं का, विशेष रूप से रास लीलाओं का भव्य तरीके से वर्णन करेगा, तो लोग, पूरी जो जनता रहती है, बड़े मनोरंजन के लिए वहां बैठ के पूरा श्रवण करते हैं, जिसमें बहुत अच्छा गाना बजाना होता है, सब कुछ होता है, इसको लोग पसंद करते हैं। और जब सिद्धांत की बात होती है तो उसमें आलस दिखा देते हैं, या तो चुपचाप बैठे भी रहेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके कारण क्या होता है, उनका निष्कर्ष जो होता है वो गलत निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, और इसको अवॉइड करना चाहिए। कृपा जी साफ साफ बोल रहे हैं, सिद्धांत को, बल्कि सिद्धांत को ज्यादा अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। Although the use of thoughts and arguments is a most suitable process for inducing an uninitiated person to become a devotee,
Neophytes in devotional service must always alertly understand Krishna through the vision of the revealed scriptures. The bona fide devotees and the spiritual master. जो नियोफाइट डिवोटी मतलब प्रारंभिक अवस्था में जो भक्त हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो भगवान के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको बड़े ही ध्यान पूर्वक जो प्रमाणिक शास्त्र हैं, प्रमाणिक भक्त हैं और प्रमाणिक गुरु हैं, उनके द्वारा भगवान के सिद्धांत और तत्वों को समझना चाहिए. Unless one hears about Sri Krishna from such authorities, one cannot make advancement in devotion to Sri Krishna. The revealed scriptures mention 9 means of attaining devotional service, of which the first and foremost is hearing from authority. हमने आज सुबह भी चर्चा हम लोग कर रहे थे, वही चीज सेम चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं सुबह की क्लास में. श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च हेयस पूज्यश्च नित्यदा तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः. श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च हेयस पूज्यश्च नित्यदा. जैसे हम बोलते हैं तो पूरा मन लगाकर क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में. ये सबसे पहला प्रोसेस है. बिना प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक भक्त और प्रमाणिक शास्त्रों का श्रवण किए कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं कर सकता, भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है. इसीलिए जो नवदा भक्ति उसमें सर्वप्रथम आता है श्रवणम, कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरण. स्मरणम ध्यानम जो है बाद का स्टेज, पहले श्रवणम. The seed of devotion cannot sprout unless watered by the process of hearing and chanting. इस बात की पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, सनातन शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु क्लियरली बताते हैं कि जो भक्ति रूपी जो बीज है हृदय में, हम हमारे हृदय में हमको प्राप्त हुआ है श्रद्धा के रूप में भगवान के प्रति और भगवान की विशेष कृपा से, तो उसका जो है सिंचन करना पड़ेगा. जैसे बीज आप खेत में लगा देते हैं, उसका आप सिंचाई नहीं करेंगे तो वो बीज जो है पौधा नहीं बनेगा, फिर वृक्ष नहीं बनेगा, फिर फल नहीं प्राप्त होगा. उसी प्रकार से ये श्रद्धा रूपी, भक्ति रूपी जो बीज हमारे हृदय में है, भगवान की कृपा से हमने प्राप्त किया है, तो उसको हम श्रवणम के द्वारा, श्रवणम और फिर कीर्तनम, इन दोनों के माध्यम से अगर हम इसका सिंचाई नहीं करेंगे तो हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं. One should submissively receive the transcendental messages from spiritually advanced sources and chant the very same messages for one's own benefit as well as the benefit of one's audience. तो बहुत क्लियर है. श्रवणम कीर्तनम, श्रोतव्यस्य कीर्तितव्यस्य, सेम चीज भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज भी बताते हैं और पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं 14 नंबर श्लोक में, इसमें विशुद्ध गोस्वामी बताते हैं कि श्रवणम फिर कीर्तनम, यानी श्रवणम शुड लीड टू कीर्तनम. अगर कोई श्रवण कर रहा है तो कीर्तन में होना चाहिए, कीर्तन में परिणत होना ही चाहिए, अदरवाइज वो श्रवणम जो है वो विफल हो गया, या सरल भाषा में बोले तो उसका कोई मतलब नहीं. कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन का मतलब होता है भगवान का गुणगान करना. ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जनरली लोग कीर्तन मतलब सोचते हैं बस भगवान के नाम का कीर्तन करना, वो भी एक कीर्तन है. फिर कीर्तन मतलब भगवान का कथा करना. फिर कीर्तन का मतलब होता है भगवान के प्रचार के लिए सेवा करना. जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में जो संकीर्तन डिपार्टमेंट एक खोला गया है, संकीर्तन डिपार्टमेंट जो है उसका मतलब क्या है कि वहां से बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है. वो मतलब है संकीर्तन डिपार्टमेंट का. वो बृहद मृदंग बोलते थे भक्ति सिद्धांत महाराज जी. जो नॉर्मल कोई कीर्तन करता है, मृदंग बजाता है, तो 50-100 मीटर तक जाएगा उसका आवाज. लेकिन ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके माध्यम से जो इस कीर्तन की ध्वनि है, भगवान का ये गुणगान है, एक स्थान पे बैठ के पूरे पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में पहुंच सकता है. ये कीर्तन इतना पावरफुल है. तो कीर्तन का मतलब होता है भगवान का गुणगान करना. इसका मतलब भगवान का गुणगान कौन करेगा? जो भगवान का शुद्ध भक्त बनेगा वही तो करेगा. भगवान के प्रति भक्ति का भाव आएगा, अपने आप को दास समझेगा, सेवक, तो सेवक बनेगा तो यही आएगा. और ये कीर्तन श्रवणम के बाद आता है. श्रवणम जो है भगवान के भक्तों के मुख से ही करने से कीर्तन में परिणत होगा. अगर कोई भगवान के भक्तों से, प्रमाणिक भक्तों से उनके मुख से श्रवण नहीं करता है, किसी योगी से, मायावादी से, ब्रह्मवादी से या भौतिकतावादी से श्रवण करता है, तो उसका रिजल्ट कभी कीर्तन नहीं हो सकता है. इसलिए यहाँ पे लिखा है स्पिरिचुअली एडवांस्ड सोर्सेस, यानी भक्त, भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करना चाहिए और फिर उसी को चैंट द वेरी सेम मैसेज, उसी का कीर्तन करना चाहिए, उसी का गुणगान करना चाहिए, कथा करना चाहिए अपने खुद के लाभ के लिए
और अन्य लोगों के लाभ के लिए भी, ताकि वो भी भक्ति में आगे बढ़ सके। उदाहरण दे रहे हैं, when Brahma described the situation of pure devotees freed from the culture of empiric philosophy and fruitive actions, he recommended the process of hearing from persons who are on the path of moksha। तो ब्रह्मा जी, ये जितने भी महान आचार्य हैं, भगवान से लेकर के जितने भी महान प्रामाणिक आचार्य महाजन हैं, शास्त्रों के रचयिता हैं, उन सब ने इस प्रोसेस को स्वीकार किया है। ब्रह्मा जी खुद भागवतम के 10वें स्कंध के 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण के प्रति जब प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं तो उसमें साफ साफ बोलते हैं कि जो एम्पेरिक फिलोसोफर हैं, यानी कि जो दार्शनिक चिंतन करने वाले लोग हैं, ब्रह्मवादी, निराकारवादी, मायावादी, ये लोग करोड़ों 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 वर्षों तक भी चिंतन करते रहेंगे, तब भी आपको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप, क्योंकि आप अजीत हैं, अजीत मतलब जिनको कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन आप अजीत होते हुए भी बड़ी आसानी से जीत लिए जाते हैं ऐसे भक्त के द्वारा जो शुद्ध हृदय से, शुद्ध भाव से आपके बारे में श्रवण करता है। बस आपके शुद्ध भक्त सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित तनुवान मनो सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। अपने स्थान में रहते हुए, यानी कोई गृहस्थ है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, कोई भी आश्रम है, कोई भी वर्णन है, अपने स्थिति में रहते हुए अगर भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से आपकी कथा को श्रवण करता है, सुनता है, तो वो आपको जीत लेता है बड़ी आसानी से। और इसी चीज को भगवान गीता में भी बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, तस्याहम सुलभा पार्था, कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसे भक्त के लिए मैं बहुत सुलभ हूँ जो मेरी सेवा में लगा रहता है, मेरे श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ। इस प्रकार से और श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस बात को जब रामानंद राय से कन्वर्सेशन कर रहे हैं गोदावरी नदी के तट में साउथ इंडिया में, तो वहां पर उन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्या सरल तरीका है जिससे कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान को अपने वश में कर सकता है, भगवान उसके बंधन में आ सकते हैं। तो रामानंद राय पहले अलग अलग उत्तर देते हैं कि वर्णाश्रम के द्वारा, या फिर सर्वधर्मान परित्यज्य के द्वारा, या अलग अलग इस प्रकार से कर्म का फल का त्याग करके। तो महाप्रभु बोले ये सब ठीक है, लेकिन ये सब बाह्य है, एक्सटर्नल है, मेन चीज बताओ, अल्टीमेट चीज बताओ। तब रामानंद राय बताते हैं, ये ब्रह्मा जी का ये श्लोक कोट करते हुए, स्थान स्थित तन्वान मनो। तो चैतन्य महाप्रभु कंफर्म करते, यस एहो है, यही है, दिस इज द परफेक्ट। कि कोई भी व्यक्ति जब श्रवण करता है प्रामाणिक स्रोत से, तो बड़ी आसानी से भगवान के भक्ति मार्ग में बढ़ सकता है। फिर फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स of such liberated souls who are able to vibrate real transcendental sound can lead one to the highest stage of devotion, and thus one can become a Mahabhagavat. From the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu Sanatana Goswami, Madhya Leela 22:65, we learn शास्त्रे युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धया उत्तम अधिकारी से तारा इन संसार। उत्तम अधिकारी भक्त के लक्षण बताते हैं कि शास्त्र युक्ति में सुनिपुण, बहुत दक्ष है, शास्त्रों की युक्तियों को प्रेजेंट करने के लिए दक्ष है, बहुत सारे शास्त्रों का निष्कर्ष जानता है। और दृढ़ श्रद्धाया, दृढ़ श्रद्धाया, जिसका भगवान पे श्रद्धा बड़ा गाढ़ा है, जिसको कोई विचलित नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी भी अगर आ जाएं और कुछ नास्तिक सिद्धांत प्रेजेंट करें उस शुद्ध भक्त के सामने, तो उनको भी वो दक्षता पूर्वक शास्त्रों से सही सिद्धांत प्रस्तुत कर सकता है, या अपने उनका भगवान के प्रति जो श्रद्धा है विचलित नहीं हो सकता। इतना दृढ़ श्रद्धा होता है जिसका, उसी को उत्तम अधिकारी बोला गया है। और इससे ही तारा ये संसार, पूरे संसार को तार कर सकता है। संसार मतलब केवल पृथ्वी लोक नहीं, इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड को संसार बोला जाता है। यानी ऐसा शुद्ध भक्त जो है पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है। यानी देवी देवताओं को भी, जो देवता के लोग हैं, वो देवी देवताओं का भी उद्धार करने का शक्ति रखता है ऐसा शुद्ध भक्त। और ऐसा प्रमाण है, ऐसे कई प्रमाण है। जैसे हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास स्वयं दुर्गा माता आई थी, उन्होंने टेस्ट लिया, क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर का पहले तो जो महिमा है पूरे पृथ्वी में फैला, फिर धीरे धीरे देवता लोगों ने भी जाना, अरे इतने महान है, श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत खास है, चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य का टाइटल दिया है। तो पूरे ब्रह्मांड में ये न्यूज फैल गया, और न्यूज पहुंचते पहुंचते दुर्गा माता के पास भी पहुंच गया। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हरिदास ठाकुर का टेस्ट लेंगे। वास्तव में उनका टेस्ट लेने का भाव ऐसा नहीं था, उनका भाव था भगवान हरिदास ठाकुर की महिमा को पूरे ब्रह्मांड में
फैलाने के लिए, इस भाव से वो टेस्ट लेने के लिए आती हैं। और साथ में दूसरा उनका प्रयोजन था कि हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त का आश्रय प्राप्त करके हरे कृष्ण महामंत्र का जो है वो दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे। इस भाव से वो आई हरिदास ठाकुर को टेस्ट करने के लिए। और दुर्गा माता तो पूरे ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री, और हरिदास ठाकुर पूरा दिन और रात एकांत गुफा में बैठ के हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। तो माता जी आई और बोली कि मैं सुंदर युवती हूँ, आप सुंदर युवक हैं। हरिदास ठाकुर भी उस समय नौजवान थे पूरे। और तो हम लोग संग करेंगे, हम लोग यहाँ पे आनंद भोग करेंगे। हरिदास ठाकुर बोले आपकी सारी इच्छाओं की मैं पूर्ति करूंगा, आप बैठ जाइए। मेरा पहले नाम जब पूरा हो जाए, मैंने ये प्रण लिया है, प्रतिज्ञा है कि मैं जो है डेली 3 लाख नाम जप करूंगा। मेरा भी संख्या पूरा नहीं हुआ है, संख्या पूरा होते ही मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूँ। तो बैठ गई और हरिदास ठाकुर जप करते रहे, पूरा रात निकल गया। अब सुबह हो गई तो वापस से माता जी निकल गई, बोले ठीक है मैं अगले दिन अभी शाम को आती हूँ। फिर आई। इस प्रकार से 3 दिन निकल गया। हरिदास ठाकुर पूरी तरह विचलित नहीं हुए बिल्कुल भी। और फाइनली तीसरे दिन के अंत में उन्होंने अपना जो रिवील किया आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ, बताती मैं साक्षात दुर्गा देवी और आपको टेस्ट करने के लिए आई थी। लेकिन फिर फाइनली वो बोलती है कि मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ। आप भगवान शिव जी से मुझे राम का नाम मिला। पहले विष्णु सहस्त्र नाम मिला था, उसके बाद राम का नाम मिला है ना। नाम विष्णु सहस्त्र है, विष्णु के 1000 नाम और भगवान राम के 3 नाम बराबर है। और तो राम का नाम तारक मंत्र है, इस संसार से पूरी तरह से मुक्ति प्रदान कर देता है। लेकिन अब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का दीक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ, उसके दिव्य रस का आनंद प्राप्त करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर उनको दीक्षा प्रदान प्रदान करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पे इसलिए महाप्रभु बताते हैं कि ये जो उत्तम अधिकारी भक्त है उसके ये लक्षण होते हैं कि वो पूरे संसार को तारने का शक्ति रखता है। तो ऐसे शुद्ध भक्त और उत्तम अधिकारी भक्त के आश्रय में रह करके हम जब श्रवण करते हैं तो वही आसानी से हम भी महाभागवत का प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। इसीलिए इन सिद्धांतों को और तत्वों को सुनने में कभी आलस नहीं करना चाहिए, श्रवण करते जाना चाहिए। हरे कृष्ण। अभी समय हो गया तो आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न गोविंद प्रभु जी के द्वारा। यस गोविंद प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण। ओके अंकिता। हाँ सर, अच्छा। सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए प्रश्न आपका। सर कैसा, एक मिनट। हाँ, लगा दीजिएगा। हाँ, थोड़ा जल्दी सर पूछिए। कैसा, अच्छे से लगाना होगा। हाँ लगा रहा हूँ, एक मिनट। सर कैसा मालूम है, मैं ना लाइफ में ना कैसा बहुत नशा वैसा करता है, अभी भी करता हूँ। ऐसा गांजा बिंजा ये सब मेरे को छोड़ना है, लेकिन छूटता नहीं मेरे से। भगवत गीता मेरे को एक जान ने मेरे को दिया, वो मैं पढ़ता ओके हूँ थोड़ा बहुत, ओके, लेकिन ऐसा मेरे को कुछ अनुभव नहीं हो पाता है। समझ गया। तो आपको क्या करना है, 2 कार्य करना है। एक तो आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से इसका फल को महसूस कर पाएंगे, इसका प्रभाव महसूस कर पाएंगे। पहला तो आपको ये कथा में आते रहना है ताकि आप धीरे धीरे भगवान के बारे में और अच्छे से जाने। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको भगवान के नाम का जप निरंतर करते रहना है। अगर आप ये 2 कार्य करेंगे तो आप देखेंगे हम्म, कालांतर में धीरे धीरे आप हर प्रकार की बुरी आदतों से। ठीक है, तो आप ये कार्य करिए। हरे कृष्ण। ठीक है सर। यस अंकिता माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कल समर्पण के बारे में जो थोड़ा सा बताया था, तो मैं उसमें मैंने जो आंसर दिया था ना कि अनकंडीशनल लव वाली चीज, तो वो हाँ चीज भी हम समझ सकते हैं क्या, जिसमें गिव एंड टेक का भाव नहीं है, जिसमें हम पूरे तरीके हाँ, से सिर्फ सामने वाले खुशी के लिए करें, तो वो भी सही समर्पण बात। नहीं आएगा ना प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ तो वो, हाँ समर्पण का वो लक्षण है, सही बात है। समर्पण का या लक्षण बोल सकते हैं या विशेषता बोल सकते हैं कि उसमें कोई गिव एंड टेक वाला भाव नहीं रहता है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन साधना मतलब। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्ण मतलब। प्रभु मुझे ये प्रभु मुझे ये बोलना है कि आपका आवाज कट रहा है माता जी, नेटवर्क का तो प्रॉब्लम है लगता है, कुछ आवाज कट रहा है। आपका आवाज कट रहा है, थोड़ा नेटवर्क देखिए तो आप प्रभु कुछ। जी मैं बोल रही हूँ, हरि बोल।
हाँ बोलिए, अभी आ रहा है। अभी आया प्रभु? हाँ आ रहा है, आ रहा है। प्रभु मैं बोल रही हूँ जब करने के लिए मन नहीं लगता है, जबरदस्ती करना पड़ता है, तो अभी क्या करूँ, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस चीज के लिए लेके। अच्छा, ओके, ठीक है। तो पहली बात तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, यानी जबरदस्ती करना पड़ता है तो जबरदस्ती करते रहिए, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, जो है आपको रेगुलर जो है, आप अगर आप गीता भागवत पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, तो जो प्रेरणा है, उचित प्रेरणा है, वो मिल पाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ही रहा था कि हालांकि हरिनाम जो है सब कुछ है, 99% हमारा भक्ति में एडवांसमेंट हरिनाम से होता है, लेकिन फिर भी उस हरिनाम को निरंतर कर पाने के लिए और उचित भाव में शुद्ध तरीके से करने के लिए हमको गीता भागवत का श्रवण करना अनिवार्य है। इसलिए अगर आप ये करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे नाम के प्रति रुचि विकसित होगी और हम जबरदस्ती भी नाम जप कर पाएंगे, ठीक है। हरे तो कृष्णा। इसको करना है। जी प्रभु, हरे हरे कृष्ण। यस, हरे कौन कृष्णा। पूछ? हाँ यस, पूछे पंडा आप। तुलसी महारानी जी की बड़ी महिमा है। तुलसी महारानी जी का हाँ अगर जप में नहीं ध्यान लगता, सामने रख के उनके साथ सामने रख के अगर जप करेंगे तो ध्यान लगने लगता है, तो हाँ, रुचि सही बढ़ने बात है। लगती है। ये खुद का तुलसी महारानी अनुभव है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तुलसी महारानी। हरिदास ठाकुर महाराज दुर्गा माता जी से महान थे। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? जी यही प्रश्न है। हाँ, क्योंकि हरिदास ठाकुर उनसे मोहित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। ब्रह्मा जी भी विचलित हो गए दुर्गा माता से, माया से, लेकिन हरिदास ठाकुर माया से पूरी तरह, माया के प्रभाव से मुक्त हुए। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लेके बैठे थे, इसलिए उनको माया भी प्रभावित नहीं कर पाई। जिस प्रकार से कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति होता है जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, तो उसका जो बच्चा होता है वो, हालांकि वो शक्तिशाली नहीं है, वो कमजोर है, लेकिन क्योंकि अपने पिताजी के हमेशा आश्रय में रहता है, तो वो सामने आने वाले बहुत ही खुखार जो कुत्ता होता है उसको भी लात दिखाता है। आपने देखा होगा, अगर बच्चा अकेले है और कुत्ता सामने से आ जाए तो बच्चा घबरा जाता है, डर के भागने लगता है, लेकिन अगर उसके पिताजी साथ में है तो वही बच्चा जब कुत्ता सामने से आता है तो उसको लात मारता है। उसी प्रकार से जब हम जीव आत्माएं जब होती हैं, स्वतंत्र रहती है भगवान से, तो माया से हमेशा फंस रहती है, माया उनको फंसा देती है। लेकिन अगर भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेते हैं तो वही माया उनसे भी डरने लग जाती है, यानी वो माया उसका कुछ नहीं कर पाती।